अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में जानलेवा हमला हुआ। उस वक्त वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चली। हमले में ट्रंप की जान बाल बाल बची है। ट्रंप इस बार चुनाव में बाइडेन को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक शूटर मंच के इतने करीब कैसे पहुंचा? यह साजिश है या फिर सिक्योरिटी की बड़ी चूक? ट्रंप पर गोली चलाने वाला शख्स कौन था और वो कैसे मंच के इतने करीब पहुंचा? इस रिपोर्ट में विस्तार से समझिए। सिर पर लाल पी कैप पहने हुए ट्रंप जोश से भरे भाषण दे रहे थे और समर्थक तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद गोलियां चलने की आवाज आई। 3 गोलियों की आवाज आई और तीसरी गोली पोडियम पर खड़े ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी। गोलियों की आवाज सुनते ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप झुक गए और पोडियम की आड़ में छिप गए। ट्रंप के नीचे गिरते ही रैली में चीख पुकार मच गई। ट्रंप के नीचे गिरते ही सीक्रेट सर्विस के गार्ड मंच पर पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रंप को चारों तरफ और ऊपर से भी सुरक्षा घेरे में ले लिया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने हालात का जायजा लिया। जानलेवा हमले के बाद ट्रंप सिक्योरिटी घेरे में खड़े हुए और गार्ड्स को रोककर जनता की तरफ रुख करके बोले, वी विल फाइट, यानी जंग जारी रहेगी। ट्रंप का यह जोशीला अंदाज उनके तेवर दिखा रहा। घायल होने के बाद भी ट्रंप ने जनता से बात की। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि शूटर की गोली उनके कान को छूती हुई गुजरी। शूटर की गोली ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी और अगर गोली 2 मिलीमीटर भी अंदर की तरफ होती तो उनके सिर से गुजरती। ट्रंप को गोली लगने के बाद रैली में भगदड़ मच गई और लोग समझ नहीं पाए कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को जिस वक्त गोली मारने की कोशिश हुई उस वक्त मंच के ठीक सामने एसोसिएटेड प्रेस के एक फोटो जर्नलिस्ट रैली की तस्वीरें ले रहे थे। उन्होंने जो बताया, ट्रंप पर जब जानलेवा हमला हुआ तब मंच के पीछे से भी लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। ये ट्रंप पर हमले का दूसरा एंगल है जिसमें गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। गोली चलाते ही हमलावर को ट्रंप की सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने मार गिराया। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है। उसकी उम्र 20 साल थी और पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि यह हमलावर एक ट्रेन शूटर था और उसने ट्रंप के रैली के लिए एरिया क्लियरेंस के बाद बड़ी चतुराई से मंच से 400 मीटर दूर अपनी लोकेशन सेट की थी। और ट्रंप का मंच पेंसिल्वेनिया के बटलर के एक ग्राउंड पर लगा था। इस मंच के 2 तरफ टिन शेड के बड़े वेयर हाउसेज हैं। ट्रंप के मंच के दाईं ओर एक शेड पर शूटर था और मंच के करीब सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर। शूटर की मंच से दूरी करीब 400 मीटर की थी। ट्रंप पर गोली चलाने वाला हमलावर एक ट्रेन शूटर था। उसने एक स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया। स्नाइपर गन से क्रुक्स का सटीक निशाना कुछ मिलीमीटर से चूक गया। राइफल से निकली गोली ट्रंप के कान को छूकर निकली। गोली लगने से एक ट्रंप समर्थक की मौत हो गई जबकि एक ट्रंप समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट की गोलीबारी में शूटर मौके पर ही मारा गया। ट्रंप को गोली लगने के बाद अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ गया। इसे सिक्योरिटी में चूक और साजिश दोनों तरह से देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? हमलावर ट्रंप की रैली में हथियार लेकर कैसे पहुंचा? सीक्रेट सर्विस को हमलावर की भनक क्यों नहीं लगी? मामले की जांच एफबीआई को सौंप दी गई है और एफबीआई पता लगा रही है कि इस साजिश में कौन कौन शामिल थे। ट्रंप को मामूली इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन उनके सुरक्षित रहने को अमेरिका में एक करिश्मे की तरह पेश किया जा रहा है।
ट्रंप की जान बचाने के बाद उनकी बहू लारा ट्रंप ने एक तस्वीर जारी की। इसमें ट्रंप के पीछे यीशु नजर आ रहे हैं और एक हाथ से ट्रंप की ओर चली गोली रोक रहे हैं। ट्रंप की जान तो बच गई, लेकिन एक बार फिर अमेरिका के वो गोलीकांड सतह पर आ गए जिनमें राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति या तो मारे गए या जख्मी हुए। जानलेवा हमलों की लंबी फेहरिस्त है। 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट पर गोली चलाई गई। 1835 में एंड्रयू जैक्सन पर गोली चलाई गई। 1975 में जेराल्ड फोर्ड पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ। 1981 में रोनाल्ड रीगन पर 6 गोलियां चलाई गई। 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर जॉर्जिया के तबलिसी में ग्रेनेड हमला हुआ। इसके अलावा अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी। 1865 में अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1881 में जेम्स गारफील्ड को गोली मारी गई। 1901 में विलियम मैकिनले की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1963 में जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीकांड में ट्रंप की जान बच गई। माना जा रहा है कि इससे ट्रंप के लिए सहानुभूति बढ़ेगी। अब उनकी जीत की उम्मीद पहले से ज्यादा बड़ी हुई मानी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।